हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? आ, ये मैं आज फ्राइडे का डेटा नहीं सॉरी थर्सडे का डेटा लॉक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 8 मई का। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कल बोला था वॉर स्टार्ट हो गया है रात से ही, तो मार्केट गिरेगा। और गिरा 140 पॉइंट गिरा। मैं तो बल्कि और सोच रहा था कम से कम 200-300 पॉइंट गिरता, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। ½ % मार्केट गिरना। निफ्टी 50 जो कि इतना स्टेबल टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स है, बहुत बड़ी बात है ये। तो वही हुआ, कल भी और गिरेगा मार्केट। ये वॉर फुल फ्लेज्ड में स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान ने भी कुछ जम्मू के इलाकों में, अमृतसर में कुछ अटैक किया है, तो इंडिया तो पहले बोला ही था कि थोड़ा भी एस्केलेशंस उसे डिसाइड देगा तो इट विल टर्न इनटू ए फुल फ्लेज्ड वॉर। और वही हुआ, वो हो रहा है अभी भी रात में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो चीज़ चल रही है। और मार्केट पे कल सुबह खुलेगा, फ्राइडे को मार्केट 9 बजे वो गिरेगा। और गिरेगा ये, कम से कम 300 पॉइंट और गिरेगा कल। तो ये 23,000 के लेवल पे चला जाएगा। तो ये तो होना ही था, जब तक वॉर चलेगा दोस्तों ये होगा ऐसा। ठीक है। और बाकी इंडेक्सेस की बात कर लें अगर, तो बाकी इंडेक्सेस भी गिरे हैं। निफ्टी 50 तो गिरा ही ½ %। निफ्टी बैंक भी गिरा है। निफ्टी फाइनेंशियल 0.71% गिरा है। सेंसेक्स इतना गिरा है। ठीक है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 2% गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 एक 1.19% गिरा है। मिड कैप 150 1.76% गिरा है। ये सब काफ़ी गिरा है। निफ्टी फार्मा गिरा 1.5% से ऊपर। निफ्टी मेटल 2% लगभग गिर गया। FMCG 1%। सारे गिरे। निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखो 1.5% गिरा है। सारे भर भर के गिरे हैं। ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट अच्छा बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, गिफ्ट निफ्टी को छोड़ के। क्योंकि देखो ये बहुत गिरा है, क्योंकि यहाँ वॉर चल रहा है ना, तो लोग बेच ही रहे होंगे। तो बाकी सब आप देखो, लेकिन सब बढ़े हैं, गिफ्ट निफ्टी गिरा है। ठीक है। अब थोड़ा पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो आज मोटा नुकसान हुआ है मेरा गिरने से, तो 0.78% गिरा है मार्केट। तो 6,000 का नुकसान हुआ है, 6,200 का। तो 1,09,000 पे रिटर्न आ गया है। 692 मैंने लगाए थे, 8,01,000 पहुँच गया है ये। ठीक है। XARR 16.87% का आ गया, ये 17 पहुँच गया था। ठीक है। डे चेंजेस की बात करें तो बस एक पराग पारेख ने पॉजिटिव दिया है, क्योंकि वही US मार्केट बढ़ा है तो इसका भी बढ़ा। बाकी सारे आज गिरे हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप ½ % गिरा है। मोतीलाल मिड कैप 0.69% गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 0.83% गिरा है। कैनरा रोबैको ELSS 0.87% गिरा है। मेरा एसेट ELSS 0.96% लगभग 1% गिरा है। क्वांट स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा गिरा है। और क्वांट मिड कैप भी लगभग 0.2% गिरा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा भी ELSS फंड्स मेरे चलते हैं, तो वही टॉप पे चल रहे हैं 50-50% लगभग। पराग पार्क 31%, क्वांट स्मॉल कैप 5%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3.5%, क्वांट मिड कैप ½ % में नेगेटिव में। ये तीन मेरे क्वांट मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप और मोतीलाल मिड कैप, ये तीनों अभी नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं। मतलब जितना मैंने इन्वेस्टेड वैल्यू है मेरा, उससे कम में ही रिटर्न है। ठीक है। करंट वैल्यू टोटल वैल्यू की बात करें तो पराग पारिक में 160 हो गया है मेरे, 121 डला हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप में 145 डला है, तो 152 है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 145 डला है, तो 150 हो गया है वो। इसमें 70,000 डाला हूँ तो 1.5 है। इसमें 95,000 डाला हूँ तो ये भी उतना ही है, पर 500 रुपये कम है। और ये सब तो कनाडा रुपये को भी देखो 55,000 लगभग डाले हैं, तो 80,000 है ये। मोतीलाल स्मॉल कैप देखो 34,000 डाले थे, 33,000 पे आ गया है। और 24,000 की डाले थे, 23,000 पे आ गया। तो ये चीज़, ये मेरा ग्रो पोर्टफोलियो है। ठीक है। अब देखोगे अभी गिरेगा मार्केट, कल भी अब गिरेगा तो ये और गिर सकता है। अभी ये सब वॉर वॉर का टेंशन नहीं होता ना, तो मार्केट अच्छा खासा भाग गया होता इंडिया का। क्योंकि बहुत अच्छी टैरिफ वॉर भी में देखो, इंडिया को रिलैक्सेशन मिल गया था, सब कुछ सही था। मोदी जी भी मिल के आ गए थे ट्रम्प से, तो कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन ये जो वॉर वाली सिचुएशन हो गई पहलगाम अटैक से, उसके बाद फिर जो वॉर में बन गया, इसलिए और मार्केट गिरेगा मेरे को लगता है आने वाले का 2 हफ्ते और। जैसे ऐसे एस्केलेशंस बढ़ती है वॉर की, तो उस तरह से गिरेगा ये।
ठीक है। तो आप अपने पैसे बचा के रखिए, अभी लगा सकते हैं जब मार्केट गिरता है तो, वरना देखिएगा फिर। बाकी SIP जो कट रही है कटने दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा US मार्केट पे आ जाते हैं। US मार्केट आज बढ़ा है, देखो दोस्तों, एक 1.19% बढ़ा है, तो $43 का फ़ायदा हुआ है। ये एप्पल में 5% नेगेटिव है, अमेज़ॉन में 18% पॉजिटिव, माइक्रोसॉफ्ट में 9.5% पॉजिटिव, एनवीडिया में 13.5% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट में 2.5% नेगेटिव, ब्रॉडकॉम में 39% पॉजिटिव, मेटा में 24% पॉजिटिव, JP मॉर्गन में 22.5% पॉजिटिव, टेस्ला में 31% पॉजिटिव, ताइवान में 3.25% नेगेटिव है, और नेटफ्लिक्स में 40% पॉजिटिव। यही है दोस्तों, ठीक है, US मार्केट का। म्यूचुअल फंड्स में मैंने इस महीने से स्टार्ट किया था, तो आप ये देख लो, ठीक है। ये तीनों 1,000 डाले थे, तो आज गिरा है मार्केट, 2% सब गिरे हैं। तो SBI का डाउन साइड प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया था काफ़ी अच्छा होता है, तो मार्केट जब बहुत गिरती है तो वो उतना गिरने नहीं देता। तो आप देखोगे इन तीनों में सबसे कम गिरा है ये, बाकी ये 2.5-3% ही गिर गए हैं बाकी दोनों, है ना। अब चलो थोड़ा कॉइन का भी देख लेते हैं। लॉग इन कर लूँ उससे मैं। ये हाँ, आज का देख लो, लगभग 8.58 मैंने लगाए, 9,200 लगाए थे, करेंट 8.58 आ गया है। और आज का PNL है, 72 रुपये का नुकसान हुआ है, वही 0.84% नेगेटिव गिरा है ये, ठीक है। टोटल PNL अभी 618 रुपये नीचे चल रहा है, 6.72%, ठीक है। ये अभी मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया, इसका XR अभी आएगा नहीं, कम से कम 1 साल बीत जाए तब आता है। तो वो एक बताता है कि एनुअली आपका कितना, एक किस रिटर्न से पैसा बढ़ रहा है अलग अलग टाइम में जो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हमेशा XLR देखना होता है दोस्तों, क्योंकि देखो CAGR जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है। मतलब आप मान लो नाइन आज 2025 है, ठीक है। 2000 आज 25 में 1,000 रुपये की चीज़ है कोई, और 2030 में वो 10,000 की हो जाती है, तो 10 गुना हो गया। तो 10 गुना के हिसाब से जो CAGR आता है एनुअली, वो आपको बता दिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न के साथ, ठीक है। तो कोई चीज़ 5 साल में 10 गुना हुई तो उसका एक CAGR होगा, आइडिया आपको निकालना पड़ेगा। वो 20% जो भी है, जितना भी आता है वो एक आता है। तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल बढ़ा हो सकता है 2029 तक उतना ही हो, अचानक से 2030 में 10 गुना एक बार में हो जाए। तो लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, तो वो अगर कोई 5 साल का देख रहा है तो वो होता है, ठीक है। XAR क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे आपने जो जो इन्वेस्टमेंट की है, जैसे हर महीने आप SIP कर रहे हैं, 25 में हर महीने की है, 26 में हर महीने की है, 27 में हर महीने की है, तो अलग अलग टाइम पे मार्केट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होगा, तो जो जो पैसा आपका जाएगा एक यूनिट्स बाई होगी, उस सबका क्यूमुलेटिव एक एवरेज वो बताता है कि हाँ एनुअली आपका इतना पैसा बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं ये पूरे साल SIP करूँगा, चाहे जितनी बार भी कर रहा हूँ महीने में, ठीक है, तो जब साल का एंड होगा तो मान लो अगर 10% एक शेयर आता है, तो मतलब मैंने अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है, वो रेट ऑफ फ्लो उसका बढ़ने का 10% से बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है उसे, ठीक है। इसलिए XIR हमेशा म्यूचुअल फंड्स में अगर आप SIP कर रहे हो तो हमेशा XIR दिखना चाहिए। बाकी आपने कभी अगर लमसम करके रखा हुआ 10 साल पहले से, तो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देख लो, CAGR देख लो कि अच्छा हाँ, अगर मैंने 10 साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो 10 साल में कितना पैसा बढ़ा है, उस हिसाब से आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर SIP कर रहे हो, हर महीने कुछ ना कुछ डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो XIR ही देखना होता है, ठीक है। FII का डेटा देख लेते हैं, आज भी अच्छा खासा बाई हुआ है। देखो DI ने मार्केट सेल किया है 500 करोड़, क्योंकि वही वॉर के चक्कर में किया होगा। FI ने आज भी दबा के ख़रीदा, देखो 2,000 करोड़ का। कितने टाइम से ख़रीद रहा है भाई, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ बेचते हुए इसको। इसको देखो यहाँ भी ख़रीदा है, यहाँ भी ख़रीदा है, यहाँ भी। मैं आपको हर वीडियो में दिखा रहा हूँ,
कम से कम मेरे को लगता है इसमें डेटा ज़्यादा होगा नहीं, ये 24 अप्रैल का ही है, ये मेरे को लगता है शायद 15 अप्रैल से ही खरीद रहा है, लगभग 1 महीने होने वाला है। तो आ, हर दिन खरीद रहा है ये, जब जब मार्केट खोल रहा है। मैं अभी बेचते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे है ना मार्केट। इंडिया का मार्केट अभी बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे सिचुएशन में है। तो सबको इससे उम्मीदें हैं, इसीलिए सब बाहर के इंस्टीट्यूशन में पैसा दबा के लगा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो आप भी देखते रहिए, आप अपने हिसाब से खरीदिए, ये नहीं कि सारा पैसा ही डाल दिए मार्केट में। ऐसा भी करना ठीक नहीं है। अपना देखते रहिए अपने हिसाब से, क्योंकि देखो मार्केट अभी कुछ दिनों में 23,000 लेवल पे भी जाएगा, तो उस समय अच्छी खासी आप बाइंग कर सकते हैं, जितना करना कर लीजिएगा। फिर जब भागेगा तो ये रुकेगा नहीं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको सारा पोर्टफोलियो दिखा दिया, यही स्ट्रैटेजी रहेगा। अभी मार्केट गिरेगा कुछ दिन तक, जब तक भी वॉर चल रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल सकते हैं, या वेट करिए और गिरने का तब डालिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरी मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी से आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, हर चीज़ आपको अपडेट देता हूँ, थोड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, शेयर किया करिए मेरे वीडियोस, और लाइक किया करिए, जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप किया करिए। नया यूट्यूबर हूँ मैं, तो ग्रो होने में टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई नहीं दिखाता, बैठ के पॉडकास्ट पे सब करोड़ों की बात करते हैं, हमने 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया। मैं हर दिन आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। मेरा देखिए 6,000 का लॉस हुआ, कब कब हर दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ, हर चीज़ देखो, कितने उतार चढ़ाव हुआ हैं। और आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैं हर दिन का अपडेट डाल रहा हूँ, हर दिन का। अगर 10,000 कमाए हैं मैंने तो वो भी दिखा रहा हूँ, 10,000 का लॉस हुआ है तो वो भी दिखा रहा हूँ मैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई नहीं दिखाता दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब में, कोई नहीं दिखा रहा है ऐसा, ठीक है ना। सब खाली बैठ के करोड़ों की बात करेंगे कि मैं 3 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, 5 करोड़ से करता हूँ, इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ, दिखाता कोई नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। तो मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, यहाँ से मेरा पैसा डूबेगा तो भी मैं आपके सामने हूँ, पैसा अच्छा खासा बनेगा वो भी आपके सामने है ना। तो बस अपनी नॉलेज है ये, उस हिसाब से अपना लगा रहा हूँ मैं, और उस चीज़ का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कितना कैसे कैसे बढ़ा है, हर चीज़ मैं आपको सामने रखा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा अप्रिशिएट करिए इस चीज़ को, और थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, नए यूट्यूबर्स तभी ग्रो कर पाएंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी इस चीज़ की इंस्पिरेशन मिले कि यहाँ कुछ फ़ायदा होता है ये सबसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।